ओपीएस की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। दो आप ओपीएस दो, किसने मना किया? हमने तो नहीं मना किया। करिए सभी की चिंता। आपने तो कहा था कि हम ओपीएस देंगे। आजकल कह रहे हैं ना, भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का 8,000 करोड़ रुपए का लगभग हमारा शेयर बनता है। 2003 में प्लानिंग कमीशन के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को वहां पर किसने कलमबद्ध किया था? हमने तो नहीं किया था, आपकी सरकार थी। पर मेरी शंका एक और है। आप चिट्ठियां लिखते रहो, परंतु अगर वैसे तो वो पैसा, मैं ये कहना चाहता हूं, पेंशन निधि विकास प्राधिकरण में है, मार्केट में लगा हुआ पैसा है, और हमारा यह भी शंका है कि वो पैसा यहां पर आ जाता है तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो। वो कर्मचारियों का पैसा है, कर्मचारियों के हित में लगना चाहिए। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो उस दिशा में भी, ओपीएस की दिशा में भी 2017 से लेकर के 2022 के बीच में कर्मचारियों के लिए अनगिनत लाभप्रद योजनाएं दी थी, और ओपीएस के बारे में भी आश्वासन दिया था कि आने वाले दिनों में उस पर रास्ता निकालेंगे। बधाई हो आपको। हर कैबिनेट की मीटिंग में कहते हैं कि अप्रैल में इसके लिए डिटेल्स बनाई जाएंगी। पता नहीं कौन सा अप्रैल है, ये इस साल का अप्रैल है या अगले साल का अप्रैल है। ये सारी बात मैं यहां पर आपके माध्यम से यहां पर रखना चाहता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि अच्छी परंपराएं डाली जानी चाहिए, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यहां पर एक नंबर भी दिया गया है, यहां नंबर है 01145069761। मैं गया तो वहां क्या कहा गया कि दिस नंबर इज स्विच्ड ऑफ। सुनो नेगी जी, मैंने कोशिश की तो कहा गया कि दिस नंबर इज स्विच्ड ऑफ। मैंने फिर कोशिश की तो कहा गया कि दिस नंबर इज आउट ऑफ ऑर्डर और एग्जिस्ट। और अंत में क्या कहा गया? एक लड़की और एक लड़के ने कहा ज्यादा तंग मत करो, अब काम हो गया है, 2027 के बाद मिलेंगे, अब जिम्मेवारी हमारी नहीं, वहां से पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डॉक्यूमेंट में इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं। लक्ष्मी के नाम पर यहां पर मंत्रियों ने कसमें खाई थी। यहां पर 2 लाख के लगभग बहनों को पेंशन, और वो पेंशन कौन दे रहा है? जो मुख्यमंत्री जी ने 60 साल की औरतों के लिए पेंशन का प्रावधान किया था, उसी में से कुछ परिवारों को उठाया और उनको तिलक भेंट लगा दिया। किसी को 350 रुपया जोड़ दिया गया, किसी को 500 रुपया जोड़ दिया गया। ये लक्ष्मी कब आएगी? कब आएगी लक्ष्मी? ये 18 साल से लेकर के 25 साल की बात आप कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने ये बात करना चाहता हूं। और मेरी कंस्टिट्यूएंसी में भी एक नेता है, वो सब बोलना लगे, बोले ये अम्मा है, ये दरानी है और जेठानी है, 4500 रुपया मिलना। मैंने बोले इससे ज्यादा होंगे, 6 होंगे तो और मिलना, तो 9000 रुपया मिलना। माननीय, ये सुनना जो है वो बड़ा कड़वा और तीखा होता है, सुन लीजिए प्लीज। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप 26 मिनट बोले हैं, मैं 26 मिनट नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहिए, मुझे 36 मिनट दीजिए। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं ये सारी बात यहां पर इसलिए रख रहा हूं, यहां पर गारंटियों की बात हो रही है, गोबर तो सूख गया है, ढेर लगे हुए हैं, उसके गोटू बन गए। इसलिए अध्यक्ष महोदय ये सारी बात मैं आपके माध्यम से यहां पर रखना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है, ये पूरी तरह से जनता का विरोधी बजट है। लोगों का छल किया गया है।
और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जो 9,000 करोड़ रुपए की सहायता मिलती है, उसके सहारे ये प्रदेश सरकार चल रही है। पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद का भी धन्यवाद प्रस्ताव तो पारित कर दो, क्योंकि 2024 में फिर से वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और जिनके लिए आपने सपने संजोए हैं, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने सुबह सुबह क्या फैसला सुनाया, आपने सुन लिया होगा। क्योंकि सूरत के कोर्ट में, सूरत के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, यहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ भी नहीं बचेंगे, पर ईमानदार लोगों को कानून संरक्षण देगा। कोई ये कहे हम उस परिवार से है, परिवार की व्यथा को इस वर्तमान उससे हट करके श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया। जमीन चिन्हित की, आज अगर आप नदौन की तरफ जाएं, भव्य बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। चंबा की तरफ जाएं, भव्य भवन बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। अगर नाहन की तरफ जाएं, वहां पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इसका श्रेय भी निवर्तमान सरकार को देना चाहता हूं। ये मित्रों वाली सरकार, कोई आदेश जारी कर दो, फैसले ले लो, इस दुर्भावना से काम नहीं किया। यहां पर तो G5 की बात हो रही है, G5। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए आप। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। 16 मिनट हो गई। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप बेल देते हैं तो फिर सारा रिदम जो है वो टूट जाता है। चलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी होती है। मैं देख रहा था जब हमारी सरकार थी 1,000 डॉक्टर रखे गए, 1,000 एलोपैथिक डॉक्टर, 400 यहां पर आयुर्वेदा डॉक्टर रखे गए, यहां पर फार्मासिस्ट रखे गए, स्टाफ नर्सिस रखी गई, CHO रखे गए, डेंटल डॉक्टर रखे गए, डेंटल हाइजीनिस्ट रखे गए। इसमें कहां पर प्रावधान है? G5 का क्यों जिक्र कर रहे हो? यहां पर अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने G5 के नाम पर एक मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने 12 करोड़ रुपया मशीनरी को खरीदने के लिए कहा है। अगर स्पेशलिस्ट ही नहीं होंगे, रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। अरे किस दुनिया में घूम रहे हो? कह रहे हैं यूरोलॉजी की सर्जरी रोबोट के माध्यम से करेंगे, कार्डियो की सर्जरी हम रोबोट के माध्यम से करेंगे, जर्नल सर्जरी हम रोबोट के माध्यम से करेंगे। ये सपने लेना छोड़ दें। ये सपने, क्या आपके पास बर्न यूनिट्स हैं? आपको तो जो भारत सरकार ने उस समय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और जगत प्रकाश नड्डा जी ने और श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए दिशा दी है। अगर उसी का अनुसरण कर लें तो यहां के मरीजों को कैंसर का उपचार करने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली ना जाना पड़े। आपने योजना शुरू की कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं एक योजना समर्पित करता हूं। वो क्या थी? भारत सरकार ने आयुष्मान योजना, देश के 50 करोड़ लोगों को और 10 करोड़ परिवारों को, जिसमें 21 लाख लोग कवर होते हैं। आपने कहा कि योजना बनाओ। हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना बनाई, 5.5 लाख कवर होते हैं। वहां पर किडनी का उपचार होता है, वहां पर कोक्लियर इंप्लांट बच्चों के कानों में डाले जाते हैं, वहां पर स्पाइन का इलाज होता है, 1800 बीमारियों का इलाज होता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने तो एम्स के साथ समझौता किया था। समझौता यह था वहां के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे और यहां के डॉक्टरों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा क्रमबद्ध तरीके से गुर्दा प्रत्यारोपण करेंगे। वो काम रुका पड़ा है। कोक्लियर इंप्लांट, अब हमारे हिमकेयर कार्ड में कोक्लियर गूंगे बहरे बच्चों के लिए 5 लाख रुपया छोटा सा उपकरण। यहां पर हमारे सतपाल जी ने कल एक अच्छी बात कही है। एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में टांडा में
वहां पर उसको स्टंट डालने के लिए ले गए, कहा कि आपका कार्ड नहीं चल रहा है, और वहां से मुख्यमंत्री जी को कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में कार्ड चल रहे हैं। कौन किसको गुमराह कर रहा है? पर हम गुमराह नहीं होने देंगे। इसलिए इस बजट में स्वास्थ्य कह रहे हैं कि स्वास्थ्य संस्थान एक विधानसभा क्षेत्र में एमआरआई, आप टांडा और शिमला के एमआरआई का हाल देख ले रहा, कह रहे हैं कि डिजिटल एक्सरे वो तो इस सरकार ने शुरू किया है कृष्णा डायग्नोस्टिक के माध्यम से। कह रहे हैं कि सिटी स्कैन ये भी कृष्णा डायग्नोस्टिक के माध्यम से शुरू हुए हैं।